भक्तिसिद्धांत सभा का क्लास। तो आप सभी बीएसएस कैंडिडेट्स हैं, ये देख के काफी खुशी हो रही है कि आप सभी चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में योगदान किया जाए, और पूरे समय योगदान के प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, ऐसा कहा गया है कि हो सके तो पूरा प्राण लगा दो, अर्थ लगा दो, धिया और वाचा। एक इस ग्रेडेशन में बताया गया है कि सबसे ज्यादा तो वो भाग्यशाली लोग हैं जो अपने पूरा समय ही भगवान को देना चाहते हैं, अपनी पूरी इच्छा शक्ति, पूरा विश्वास, सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं। वो सबसे भाग्यशाली लोग हैं, प्राणायर कहते हैं इसको। उनका जीवन भगवान के साथ ही है, भगवान के लिए ही है। इच्छाएं, कर्तव्य, वचन और बुद्धि, सब कुछ भगवान के लिए। उतना नहीं हो सकता तो अर्थ कुछ देके कुछ लोग, वो ज्यादा भाग्यशाली जो भगवान को कुछ समर्पण करने के लिए प्रयास करते हैं। सब कुछ भगवान से ही प्राप्त होता है, और वापस भगवान को देने से मल्टीपल टाइम्स वापस आता है। तो अगर किसी को अपना फॉर्च्यून बनाना है तो किससे कनेक्ट होना चाहिए, किसको वापस देना चाहिए? जो ओरिजिनल सोर्स है उससे देने से सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो दूसरा ये बात है कि पूरा पूरा ही हम अपने देने के प्रयास करें। ये अगर हो पाए, अगर इससे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, इससे कम थोड़ा हो पाए, वो भी बहुत भाग्यवान है जो अपने सारे समय को लगाए, धन अर्जित किए और उस धन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। तो अर्थैर दूसरी बात बोली जाती है, प्राणैर अर्थैर धिया। धिया मतलब बुद्धि, कि अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा को करने के लिए। भगवत गीता में कुछ बोला है भगवान ने बुद्धि का प्रयोग के बारे में? कौन आप में से बता सकते हैं? हैंड रेज करके, और फिर अनम्यूट करके बोलेंगे जब मैं बोलूंगा कि आप बोलिए। हैंड रेज करके बताइए, भगवत गीता में बुद्धि का प्रयोग भगवान ने बोला है, कैसे करना, करने को बुद्धि के प्रयोग को भगवान ने पूजा को बताया है, क्या करने में? कोई नहीं, कोई नहीं जानते? तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि बुद्धि का प्रयोग अगर भगवत गीता को पढ़ने के लिए किया जाए तो वो भगवान की पूजा है, बुद्धि से भगवान की पूजा है। तो जो कुछ है सब कुछ को भगवान की पूजा में लगाया जा सकता है। अभी तो पूजा में हम लगाते हैं कुछ ग्रॉस चीजों को। ग्रॉस मतलब स्थूल चीजों को हम पूजा में लगाते हैं। क्या क्या स्थूल चीजों को लगाते हैं पूजा में? हम लगा देते हैं, जैसे धूप हो गया, अगरबत्ती हो गया, इसको लगाते हैं हम पूजा करने में। और फूल को हम अर्पित करते हैं पूजा के लिए। पूजा करने का ये विधान है। तो क्या करते हैं, कुछ हमारे पास जो संपत्ति है उसका कुछ पार्ट जो भगवान को पूजा करने के तरीके हैं, उसमें उसको प्रयोग करके और भगवान को अर्पित करते हैं, तो इस तरह से पूजा हो जाती है। बुद्धि का प्रयोग कैसे होता है पूजा करने के लिए? तो इस तरह से बुद्धि का प्रयोग जब भगवान के बारे में समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है, ज्ञान लेने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है, और उस ज्ञान को अप्लाई करके और भगवान से जोड़ते हैं तो बुद्धि समर्पित हो जाती है। नहीं तो ये बुद्धि काम वासना की पूर्ति के लिए लग जाती है, और भगवान से अलग इसका प्रयोग हो जाता है, और भाग्यहीन बनते जाते हैं लोग। जब भोग में लग जाते हैं तो उनका भाग्य नष्ट होता जाता है, पुण्य उनके नष्ट होते जाते हैं। सिर्फ भोग करते जाएंगे तो जितने पुण्य हैं सब नष्ट होते जाते हैं। और पुण्य बनाने का क्या तरीका है? कुछ दूसरे के लिए समर्पित करो कुछ चीजों को, तो ये पुण्य बनाने का तरीका होता है। अपनी बुद्धि, शक्ति, व्यवसाय, कार्य प्रणाली, कार्य, वचन, कुछ दूसरों के लिए समर्पित करो आप। सिर्फ अपने लिए करोगे आप तो उससे पुण्य क्षीण होते हैं। भोग करते हैं हम जब, तो हमारा आगे का जीवन अंधकारमय होना शुरू हो जाता है। दुनिया वालों को लगता है कि भोग करने में बहुत मजा है। सही बात है, भोग करने में थोड़ा आनंद तो आता ही है, लेकिन आनंद के घटने की व्यवस्था भी साथ में बनी हुई है। जैसे जैसे कोई भोग करता है वैसे वैसे उसके आनंद बढ़ने के बजाय उसका आनंद घटने की व्यवस्था बनती चली जाती है। कितना भोग कर सकते हैं हम? जितने पुण्य हैं आपके पास उतना ही भोग कर सकते हैं। या आपने ज्यादा पुण्य कमा लिया तो उस भोग को घटाने के लिए अब स्वर्ग भेज दिया जाता है कि उसको भोग को भोगिए, अपने आप को पुण्यवान समझिए, मजे लीजिए, लेकिन वहां से फिर फेंक दिया जाता है।
क्यों फेंक देते हैं? पुण्य क्षीण हो गए। क्षीणे पुण्य मृत लोका विशंति। ये पुण्य कैसे क्षीण हो जाते हैं? पुण्य क्षीण हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। कि सिर्फ सैलरी प्राप्त किया और सैलरी को मजा मारा और काम नहीं किया, तो अगले मंथ सैलरी आएगी? कौन ऐसा जॉब करता रहना चाहेगा जिसमें काम ना करना पड़े? आप में से कौन हाथ उठाएंगे? ऐसा जॉब आपको प्राप्त हो जिसमें कोई काम ना करना पड़े, सिर्फ मजे लेने हैं, आनंद करना है, ऐसा आपको फैसिलिटी दिया जाए। आप में से कौन कौन वो वाला जॉब जल्दी से पकड़ेंगे? हाथ उठाइए। हाथ, हाँ हाथ उठाइए, घबराइए मत। सतीश प्रभु वही वाला जॉब पकड़ेंगे जिसमें कि काम ना करना पड़े, बस वहां पैसा टाइम से मिल जाएगा और मजे मिलेंगे। कोई नहीं चाहता, इतना बढ़िया ऑफर है। कोई नहीं ऐसा ऑफर चाहता, कोई काम ना करना पड़े। ओ यस, ताल वन के ग्रेटर नोएडा के डिवोटी बहुत बुद्धिमान है। ये ऐसा जॉब मिल जाए तो फटाफट उसको पकड़ लेंगे, जिसमें काम ना करना पड़े और पैसे टाइम से मिलते रहे। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई? जतिन प्रभु भी बोल रहे हैं ऐसा वाला जॉब मिल जाए बहुत मजेदार है। और सौरभ सिंह प्रभु भी बोल रहे हैं सारी व्यवस्था हो जाए और कुछ ना करना पड़े, बहुत बढ़िया है। ब्रह्मचारी आश्रम के लिए लगता है आप ऐसा ही सोच रहे हैं। ऐसा ही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से रिक्रूटमेंट हो जाएगी और आ जाएंगे, और हम सारी व्यवस्था रहेगी, प्रसाद मिलेगा, आराम से रहेंगे, सारे खाने पीने हर चीज की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, लेकिन आप को थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा जॉब खतरों से खाली नहीं है ना। थोड़े समय के लिए ऐसा जरूर हो जा सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा जॉब आगे बहुत खतरों से भरा हुआ है। ऐसी कोई अवस्था आपको मिल जाए तो आपको डाउट होना चाहिए कि ये अवस्था कितने दिन तक चलने वाली है। फ्री की व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चलती ऐसी व्यवस्था, है ना। कहीं भी ऐसा जॉब मिल गया, मान लीजिए आप बेंच पे हैं, तो आपको डर लगेगा, पता नहीं कब बाहर निकाल दें। मान लीजिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट में है आप, जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, आराम से काम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको उस प्रोजेक्ट से हरे कृष्णा कह देंगे। बहुत ज्यादा चांस है। ज्यादा दिन ये प्रोजेक्ट, इस तरह के एटीट्यूड या सिचुएशन, हमारा अगर एटीट्यूड है तो वो ट्रबल है, और ऐसे सिचुएशन में अगर हम पहुंच गए तो वो दूसरा ट्रबल। ये सिचुएशन से कब हमें बाहर निकाल दिया जाए। तो स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था है, आप भोग कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। प्रभु, बहुत अच्छी व्यवस्था है, टेंशन मत लीजिए, सारी सुंदरियां आपके पास हैं, आएंगी, टाइम टू टाइम सेवा मिलेगी, बहुत मजा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा आपका पुण्य एग्जॉस्ट हो रहा है, घबराने की बात है। कब वहां से फेंक देंगे कोई हिसाब नहीं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं रहती। ऐसी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है, ना व्यवस्था ऐसी कहीं मिलेगी। हाँ, सबको उतना ही व्यवस्था मिलता है जितना उसके पास क्या रहता है, क्या रहता है। जितना क्रेडिट आपके पास है उतना तक ही आपको फैसिलिटीज मिलेगी। ये संसार का नियम, ये भगवान का नियम है। कहीं भी हम रहें, हमारे पुण्यों के आधार पे हमें फैसिलिटीज या सुविधाएं या सुख प्राप्त होता है। अगर हम अपने बुद्धि को सिर्फ भोग करने के लिए लगा दें तो ये सारे पुण्य छीन हो जाते हैं और सारी सुविधाएं हमसे छीन ली जाएंगी। बस समय की थोड़ी सी बात है, ज्यादा समय नहीं लगता इस चीजों को होने में। तो इस बुद्धि को, पहले मैंने बताया, प्राणर अर्थर धिया। धिया क्या है? ये जो बुद्धि है, इसको भोग में अगर लगाया जाए तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, थोड़े ही समय की बात है बस। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञान अर्जित करता है और फ्यूचर की भी अपनी व्यवस्था बनाते जाता है, ऐसा जॉब पकड़ता है कि हर महीने सैलरी बढ़िया आता जाए और कुछ प्रमोशन हो जाए तो क्या बुरी बात है। थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई किया जाए उधर, और आगे का काम समझा जाए और उस कार्य को किया जाए, तो क्या बुरी बात है। तो हर प्रोग्रेसिव व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हर प्रोग्रेसिव व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, आगे सभी बढ़ना चाहते हैं, सुविधाएं सभी चाहते हैं कि जीवन की सुविधाएं और बेटर एंड बेटर हमें प्राप्त हो। तो जो भी ऐसे बुद्धिमान होते हैं, वो अपने अभी की भी व्यवस्था देखते हैं और फ्यूचर की भी व्यवस्था देखते हैं।
जो कम बुद्धिमान होते हैं वो एक दिन की ही व्यवस्था देखते हैं, आज काम किया, पैसा मिला, घर जाऊंगा, काम करूंगा और मजा आएगा, बस बात खत्म, कल का कल देखेंगे। तो ये जो जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, मोटी है, तीक्ष्ण नहीं है, ऐसी चीजों के व्यवस्था में वही खुश होते हैं। और जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, ऐसे चीजों में वो समझ जाते हैं कि कुछ समस्या आ सकता है, इसलिए वो समस्या का पहले ही समाधान करते हैं। तो ये बुद्धि का प्रयोग भगवान को समझने के लिए दिया गया है हमें। तो अगर हम पूरे अपनी सब शक्ति को ही लगाए तो बुद्धि भी उसमें इंक्लूडेड है। प्राणैर अर्थैर धिया, अगर उतना नहीं तो उतना, उतना नहीं तो उतना, तो बुद्धि लगा के भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में कुछ लोग कुछ जोड़ना, प्रीचिंग करना, कुछ प्लान्स बनाना भगवान की। तो कभी कभी हम जन्माष्टमी के लिए बना देते हैं जन्माष्टमी सेवा समिति, फेस्टिवल कमेटी, फेस्टिवल समिति, ऐसा बना देते हैं ताकि लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करें, कनेक्शंस का प्रयोग करें और भगवान की सेवा में उसमें लग जाएं। ऐसे भी हम लोगों को सेवा में लगने का अवसर देते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये इस तरह से समाज के लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। चलो आप पूरा समय नहीं दे सकते, पूरी इच्छा शक्ति नहीं दे सकते, पूरा अपना हर व्यवस्था, अपना कार्य शक्ति नहीं दे सकते, प्राण पूरा अपना अर्पित नहीं कर सकते, आप तो देने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्राणायाम। लेकिन जो उतना नहीं कर सकते तो अर्थ है, थोड़ा पैसे ही दे दो, कोई बात नहीं, कुछ अपने कुछ सामान ही दे दो, कोई बात नहीं, भगवान की सेवा आप में आपको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत आप वही दे दो, कोई बात नहीं। अरे वो भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आपके समाज में आप दिमाग चलाते हो, थोड़ा भगवान के लिए दिमाग चला दो, दिया उसको कहते हैं। और कुछ वो भी नहीं बोलो तो थोड़ा भगवान के लिए कुछ बोलना सीख लो, थोड़ा कुछ बोल दो भगवान के लिए, अपने पोजीशन और सिचुएशन को इस्तेमाल करो, थोड़ा हमारे एजेंडा को लो और दूसरे को थोड़ा हमारे बारे में बता दो। इसको वाचा कहते हैं। क्या क्या हो गया चैट में लिख के बता सकते हैं आप, कैसे पुण्यवान बनने का तरीका है, हाउ डू वी बिकम। दूसरों के लिए अगर कोई इन चीजों को प्रयोग करता है दूसरों की सेवा के लिए तो उसके पुण्य बढ़ते हैं। अगर वो सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, उसका फॉर्च्यून घटता है। आज का टॉपिक यही है, हाउ वी हैव बिकम फॉर्चुनेट बाय कमिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जैसे हम ऐसी व्यवस्था में जाते हैं जहां हमारे पुण्य बढ़े तो ये हमारे हमारे फॉर्च्यून ओपन करता है, हमारे लॉटरी लगाने का काम बढ़ जाता है। एक बार गुरु महाराज ये पॉइंट बता रहे थे, क्या कोई कृष्ण भावनामृत में आया है वो वैसे ही है जैसे कोई समुद्र में एक लकड़ी है और लकड़ी में एक छेद है और उसमें टॉर्टवाइस, टॉर्टवाइस को क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे, समुद्र में टॉर्टवाइस होता है, क्या कहेंगे उसको? कछुआ बोलेंगे। कछुआ, क्या कहेंगे? खरगोश और कछुआ प्रभु जी, कछुआ। वेरी गुड। कछुआ, कोई कछुआ है उसमें रह रहा है समुद्र में और एक लकड़ी है और छोटा सा छेद है जिसमें कछुआ का मुंह फिट हो सकता है और उस छेद में आके वो कछुआ का मुंह उसमें चला जाए और वो पानी के ऊपर आराम से तैरे। बोले कृष्ण भावनामृत में आ जाना, परफेक्शन प्राप्त करना, ऐसा कुछ इवेंट होने के बराबर है। कितना कितना चांस है ऐसा होने का? मान लीजिए कोई छोटा लकड़ी है जिसमें एक छोटा छेद है और बहुत सारे कछुए हैं और पानी अनंत है, कुछ हिसाब किताब नहीं कितना पानी है, और वो पानी में से निकल के और जाके वो फिट हो जाए उसमें, कितना चांस है ऐसा होने का? हाउ रेयर इज दिस। गुरु महाराज बता रहे थे इतना रेयर है कृष्ण भावनामृत में आना और इसमें परफेक्शन को प्राप्त करना। ऐसा भगवान कृष्ण भी बोले कि ऐसा फॉर्च्यून, किसी का लॉटरी लग जाए, किसी का कोई खुल जाए, संसार में ऊपर नीचे पुण्य पापों में फंसा हुआ है और वो इन पुण्य पापों से बाहर आ जाए और जीवन की जो सर्वाधिक उपलब्धि है उसको प्राप्त कर पाए, ऐसा होना कितना कठिन है। और तो ये पुण्य ओपन करना भक्ति का पुण्य है।
बाकी सामान्य पुण्य के बारे में मैं बता रहा था। सामान्य पुण्य जो है उससे सामान्य सुख सुविधाएं मिलती है, और जो भक्ति की ओर हम बढ़ते हैं उसमें किसी किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है, भौतिक पुण्य मिलता है उससे। दूसरे के लिए कार्य करते हैं, हम किसी दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो समाज में अच्छा काम करते हैं, तो उससे भौतिक पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो भी दूसरे हम मानते हैं उनको, है नहीं वो दूसरे, लेकिन अभी की स्थिति में हम उनको तो दूसरा ही व्यक्ति मानते हैं, अपना तो कम ही मानते हैं। तो कोई अपना मान ले तो वो फिर तो भगवत धाम ही चला जाए, लेकिन कोई फिर भी दूसरा मान के भी भगवान के लिए कुछ सेवा अर्पित करे, मान के कि भगवान को सेवा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देना है, दूसरा मान के भी, तो उससे सबसे ज्यादा पुण्य होगा। आध्यात्मिक पुण्य उसमें उससे बनते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर जाने के पुण्य बनते हैं। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप हाँ ना में देंगे और चैट का इस्तेमाल करेंगे। रेडी हो जाइए और पिछले बार की तरह चुप मत रहिएगा, ठीक। फटाफट हाँ ना में उत्तर देना है, चैट का इस्तेमाल करके या हैंड रेज करके, अनम्यूट करके। हाँ, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या हमें भौतिक चीजों को भी प्राप्त होगा, क्या हमें भौतिक चीज प्राप्त होंगे, कि सिर्फ हम भक्ति कर रहे हैं और हमें सिर्फ आध्यात्मिक चीज ही मिलेगा और भौतिक चीजों की जो हमारी को जरूरत है, पता नहीं मिले कि ना मिले, पता नहीं घर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं हमें हमारे पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं बुढ़ापा में हमारा क्या होगा, पता नहीं चश्मा मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आंखें अगर कमजोर हो जाएं, पता नहीं मुझे धोती कुर्ता मिलेगा या पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं पहनने के लिए। क्वेश्चन ये है, भक्ति करने से ये सब मिलता है या नहीं? यस यस यस, हाँ। यस, बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ मिलता है मिलता है। कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं मिलता है? तो प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो लोग को भक्ति क्यों नहीं करते फिर, जब सब मिलता है तो? सब लोग जानते हैं कि भक्ति करने से सब मिलता है, तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? जॉब करने और दूसरे चीजों में लगने का क्या फायदा है? मोर देन दिस मिलता है। कोई बताइए क्या उत्तर है इसका? तो बात यह है कि वैसी अवस्था तक पहुंचने पे हर चीज मिलता है। कैसी अवस्था पे? कैसी अवस्था पे? कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूँ? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि सब लोग क्यों नहीं भक्ति करते, तो क्यों क्यों लोग बोलते हैं अलग से हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अलग व्यवस्था बनाते ही हैं। क्यों नहीं बोलते कि इससे सबसे ज्यादा पुण्य होता है, उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो फिर भौतिक चीजों के लिए अलग व्यवस्था लोग बनाते ही क्यों हैं? सिर्फ भक्ति ही क्यों नहीं करते? कौन इसका उत्तर देंगे? तो इसका उत्तर मैंने दे दिया। क्या उत्तर दिया? क्योंकि हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं जिस अवस्था पे ऐसा होता है। किस अवस्था पे ऐसा होता है प्रभु, आप में से बताएंगे? सुब्रत प्रभु, जो जो कैमरा ऑफ किए, हाँ, कैमरा जो ऑफ किए उनसे सुनना चाहता हूँ। कैमरा जो ऑन किए हुए हैं उनका तो पता चल रहा है कि सामने देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। जो ऑफ किए हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है वो, भक्ति में है या कुछ और जगह पे है, वो ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ ना, क्या हमारे पास क्या वो है जिससे कि हम वैसा करने के लिए पक्के होंगे कि भक्ति करने से सब मिल जाएगा? तो ध्यान दो भक्ति की बातों पे। तो यहाँ कुछ लोग अभी कैमरा ऑफ करके हैं, कहीं और भी ध्यान दे रहे हैं क्या? सुब्रत प्रभु, अभिनव प्रभु और करण प्रभु ने ऑन कर दिया है, थैंक यू। सौर्य प्रभु ने भी ऑन कर दिया है, थैंक यू। ओके। लड्डू कुमार सहनी प्रभु ने भी ऑन किया है, आपको खूब सारे लड्डू दिए जाएंगे पंढरपुर विठल जी के, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सुब्रत रॉय प्रभु, वो भी ऑन किए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुनीत प्रभु ने भी ऑन किया है, बहुत बढ़िया। सुब्रत रॉय प्रभु, लगता है आपको विश्वास में दिलाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। ओके, विशाल प्रभु, विवेक प्रभु, वेद प्रकाश प्रभु, कौशल प्रभु, शिवा प्रभु। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आर्यन प्रभु, तो क्या क्या उत्तर है?
ओके, यस, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया। तालवन वेस्ट से, ग्रेटर नोएडा से बोले कि हमें उतना विश्वास नहीं है, हम कमजोर हैं इस विश्वास में कि भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा। और क्या है, कॉन्शियसनेस हमारी उस लेवल की नहीं है कि हम उतने पुण्यवान हैं कि वो अ, उस तरह से हम पुण्यवान बन गए हैं कि इतना विश्वास कर लें कि भगवान को सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्व, कौन सा श्लोक है, मैं श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा मुझे लगता है ये श्लोक, सर्व क्योंकि आप तो इस रास्ते पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं लगता है रिलैक्स हो गया हूँ, पहुंच गया लगता है। कौन सा श्लोक है, आप में से कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? सर्वधर्मन् परित्यज्य क्या, अहम तत्सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि बड़े पुण्य इकट्ठे होंगे तब वो भक्ति करता है, और तब तक इतने पुण्य इकट्ठे नहीं होते तो फिर वो इतना भी नहीं कर पाता? कौन सा श्लोक है, कहीं है भागवतम में, भगवत गीता में ऐसा कुछ है, पुण्य के बारे में कुछ ऐसे बताया गया है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तत्त्वति सिद्धये या तदतामपि सिद्धानां कश्चिन् चावेति तत्त्वतः। हाँ, कोई कोई ही इसमें पूरा पहुंच पाता है, तो क्या वो कोई कोई ही क्यों पूरा पहुंच पाता है, क्या बात है भाई? सब शुरू कर देते हैं तो वो कोई कोई ही क्यों पूरा कर, क्या ऐसा है उसके पास कि वो आगे तक चला जाता है और कोई पूरा तक नहीं पहुंच पाता है? कुछ तो बात होगी, यही वाली बात है। और भी कोई श्लोक है, भागवतम का कोई श्लोक है, पुण्य? यस्तु बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते बहुत वासुदेव अच्छा। स्वामी सा महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, वो महात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम, बहुत जन्मों के बाद ऐसा पुण्य इकट्ठा होता है कि वो एकदम से पूरी तरह से भक्ति में विश्वास कर ले और ये समझ जाए कि भक्ति करूंगा और भक्ति सिर्फ करूंगा और सब कुछ उससे मिलेगा, जो भी आवश्यकताएं हैं आवश्यकताओं से अधिक मिलेगा, कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भक्ति नहीं कर रहे उसको भी भगवान दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे सर? उसको भी वही देने वाला है, आपको भी वही देने वाला है, आपको क्यों कम देंगे? आप ऐसा क्या कम कर दिए कि वो कम कर दे? यही कम कर देते हैं हम। भगवान के ऊपर जो श्रद्धा रखना होता है, भगवान की बातों पे जो श्रद्धा रखना होता है, इस बात पे श्रद्धा है। शृण्वताम शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। शृण्वताम, भगवान के बारे में सुनने करने का जो पुण्य है वो सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे को इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये हम सोचेंगे बाकी और भी बहुत तरह के पुण्य है, डोनेशन दे दो, दान थोड़ा दे दो, थोड़ा तपस्या कर लो, त्याग कर दो, थोड़ा कुछ और कर लो, उसमें काफी पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन बात यह है कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन और भगवान के बारे में समझने में सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान आपके साथ हो जाते हैं जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान हमारे लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हमारा जो फॉर्च्यून है, जो हमारा भाग्य है, भाग्य का उदय होता है, सबसे ज्यादा हमारे को कृपा प्राप्त होती है। इतना ज्यादा दिया जा सकता है जो कि सामान्य भौतिक तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शब्द इस्तेमाल किया गया, पुण्य भक्ति के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, भक्ति में जो पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन ये पुण्य और उस पुण्य में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो पुण्य क्षीण होने वाला है, उससे भोग करने की सुविधा मिलेगी, और भोग में हम दिमाग लगाएंगे कि कैसे भोग किया जाए, हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति आगे अपना पुण्य बनाता जाता है और पुण्यों का उपयोग करता है, और जो ज्यादा बुद्धिमान होगा वो उसको भोग करने के लिए बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करेगा। तो बात यह है प्रभु जी, मेरा प्रश्न फिर से है आपसे, जो लोग अभी भी कुछ वीडियो ऑन कर रहे हैं उनसे विशेष करके फिर से प्रश्न है, थोड़ा उनको आगे लाने के लिए, कि जब हमारे पुण्य इस प्रकार से क्षीण हो जाते हैं तो क्या हमें भोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्या हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्या उत्तर है इसका, करना चाहिए या नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन? क्या हम सेंस ग्रेटिफिकेशन किए बिना रह सकते हैं या नहीं? क्या उत्तर है? आप चैट में उत्तर लिख के देंगे, कौन कौन देखते हैं क्या क्या उत्तर देते हैं, कि आपका क्या विश्वास है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए या नहीं चाहिए? सुब्रत रॉय बोल रहे हैं, जो सुब्रत रॉय प्रभु कहाँ है?
कैमरा ऑन है तो मुझे लगता है कैमरा ऑन करने वाले सही उत्तर देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही उत्तर मुझे प्राप्त होगा, क्या होगा देखते हैं। ओके, ताल वन बेस वाले बोल रहे हैं कि रेगुलेटेड, बड़ा कैलकुलेट करके करना चाहिए, रेगुलेटेड वे में इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। और करण प्रभु बोल रहे हैं कि युक्त वैराग्य, कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, पता नहीं युक्त वैराग्य का क्या मतलब है, वही थोड़ा समझाएंगे। देखते हैं थोड़ा सा और कोई उत्तर क्या देते हैं। इफ वी गिव अदर एंगेजमेंट टू सेंसेस वी कैन अवॉइड इट, मतलब कि हम इंद्रिय तृप्ति हमें अवॉइड करना ही है। वेरी गुड, नहीं करनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति। तो कितने लोग उत्तर दिए हैं? 1 2 3 4 5, बस 5 ही लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी लोग का क्या ख्याल है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी अब प्रभु आप सबको से थोड़ा सा मैं एक क्षमा चाहता हूँ। पूरी दुनिया में लोग जबरदस्त इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यहाँ तक कि जो भक्ति में आए हैं, देखिए वो अच्छे से इंद्रिय तृप्ति वो भी कर लेते हैं। कभी कभी तो आप भी गोविंदा में जाके इंद्रिय तृप्ति तो कर ही लेते होंगे, कभी कभी तो सोचते ही होंगे कुछ तो आना चाहिए मजा लाइफ में, कि नहीं आना चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन की जगह हम भगवान के लिए सेंस यूज कर सकते हैं। यस, तो क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से दीजिए करण प्रभु, मुझे बहुत अच्छा आंसर लगा आपका। तो थोड़ा सुनना चाहता हूँ आपसे, युक्त वैराग्य से क्या तात्पर्य है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, युक्त वैराग्य मीन्स कि हमको अपनी सेंसेस यूज तो करनी ही है, बट उन सब जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी है, उन सबको कृष्ण की सेवा में लगाना है, अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करना, बट टू बी यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। आप तो बहुत ऐसा अच्छा, करते हुए जब हम करेंगे, जब कृष्ण की इंद्रिय तृप्त होंगी तो हमारी भी ऑटोमेटिकली तृप्त हो जाएगी। मतलब हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है लेकिन इसका प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। ये कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करेंगे तभी हमारा इंद्रिय तृप्ति होगा, है ना? तो बात आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन विश्वास हमारा बहुत कम है इस पे। समस्या ये है कि इंद्रिय तृप्ति करें हम, भगवान का करेंगे तो हमें खुशी प्राप्त होगी जब भगवान खुश होंगे। हमें लगता है पता नहीं भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, और थोड़ा अपना भी तो कुछ व्यवस्था कर ही लो। थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति तो अच्छा लगता ही है, क्या दिक्कत है? तो बात ये है कि ये जो इंद्रियां हैं ये हमारी नहीं है, ये जो बुद्धि है ये हमारा नहीं है, ये जो मन है हमारा नहीं है, ये सब उधार पे लिया हुआ है, और ये सब कृष्ण ने दिया है हमारे को उनकी सेवा के प्रयोग के लिए। लेकिन क्योंकि हम कंडीशन स्टेट में हैं, तो ये इंद्रियों को हमें खराब आदत लग गई है अपनी सेवा में लेने के लिए, और इसमें मजा लेने के लिए खराब आदत लग चुकी है हमें, बैड हैबिट। पावर ऑफ हैबिट्स में ये शायद नहीं बताया जाता, लेकिन थोड़ा बीएसएस क्लास में ये बात बताना उचित है कि हमें बहुत जन्मों से बहुत बुरी आदत लगी है इन इंद्रियों को अपनी सेवा में प्रयोग करना और इससे मजे लेने का प्रयास करना, जबकि ये कभी प्रयास सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है और आगे भी रहेगा। तो जब तक ये एक्सपीरियंस पक्का नहीं हो जाए, वैसा पुण्य उदित ना हो जाए, वैसे भक्ति की बातों में पूरा विश्वास ना हो जाए, ये पक्का ना हो जाए कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तब तक के लिए जरूर हम इंद्रिय तृप्ति के प्रयास करने में कमी नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और भोग करने के कारण जितने पुण्य इकट्ठे हुए हैं उससे हम नीचे तो जरूर गिरेंगे। भक्ति में हम जितना आगे बढ़े हैं, तो क्योंकि हमारा विश्वास इंद्रिय तृप्ति में इतने आसानी से तो जाएगा नहीं, तो जरूर हम उस विश्वास को रखते हुए कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति तो करेंगे ही, और हमारा जो भक्ति की शक्ति है वो घटेगी। तो बोले फिर हमारे लिए क्या है प्रभु, सब भगवान के लिए है क्या? यस, यही बात सत्य है कि सब कुछ भगवान के लिए है, और भगवान को जो जो संबंध है और उस संबंध में जो सेवा है और उस संबंध में जो भगवान को आनंद देना है, उसमें जो आनंद आता है वैसा आनंद कहीं और उपलब्ध नहीं है। उसी आनंद की तलाश हम सभी कर रहे हैं, वो आनंद जो बढ़े, जो है, जो रहे और जो बढ़े। वो आनंद हम नहीं चाहते जो है, जो अभी है, जो इसको हम भोग रहे हैं,
और फिर वो घटे। लेकिन इंद्रिय तृप्ति का रास्ता जो अपने भोग से प्रेरित है, वैसे कार्य, वो उसकी परिणति, उसका रिजल्ट यही होता है कि आगे वो घट जाता है। बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, दूसरे के एक्सपीरियंस से, शास्त्रों की बातों को देखते हुए और समझते हुए गहराई से इस बातों को समझ जाते हैं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। कहीं भी भोग का जो रास्ता है, वो कहीं भी इंद्रिय तृप्ति का एक्चुअली रास्ता नहीं है। वो इंद्रियों को खराब करने का रास्ता है, इंद्रियों की कैपेसिटी को घटाने का रास्ता है। जितना भोग हम कर सकते हैं, वो भोग करने की कैपेसिटी को घटाने का रास्ता है। असली में जो रास्ता है, वो भगवान की सेवा है। उसमें हम इंद्रिय तृप्ति मिलती है प्रभु, बढ़िया मिलता है। जन्माष्टमी में केक खाने का अवसर मिलता है तो क्या मजा नहीं आता आपको? कुछ आपका बर्थडे मनाते हैं और गुणगान करते हैं तो क्या आपका मजा नहीं आता आपको? क्या आप किसी की सेवा करते हैं और प्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा सेवा किया, तो क्या मजा नहीं आता आपको? हमने कुछ योगदान दिया भगवान के लिए और उसमें क्या आनंद नहीं आता? भगवान की कुछ ड्रेसिंग की और भगवान बड़े सुंदर दिखते हैं तो आपको वो सुंदरता देख के आनंद नहीं आता क्या? तो यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि दूसरे प्रोसेस में थोड़ा तो आनंद आता है, लेकिन वो आनंद घटने की व्यवस्था होती है। उसके अंदर जितना भी आ रहा है उससे आगे और घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और जल्दी बुढ़े हो जाते हैं लोग इंद्रिय तृप्ति करके। देखा नहीं है सबके चेहरे मुरझा जाते हैं। मुरझाए हुए चेहरे, ऑफिस के मुरझाए चेहरे देखा नहीं आपने? मंदिर में आते हैं मुरझाए चेहरे लेके घूमते हैं लोग। जीवन में इतने सारे चीज अचीव करते हैं लेकिन चेहरा उनका मुरझाया रहता है। क्यों मुरझा जाता है? खूब मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना थकते भी जा रहे हैं वो। और यही बात कृष्ण भावनामृत में हम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो हम थक जाते हैं? थकान नहीं होती इसमें। हमारी शक्ति नहीं घटती, शक्ति बढ़ती है। इसमें जो इंद्रिय तृप्ति होती है, इस तरह से बैलेंस होती है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति भगवान को पसंद आती है। उसका उपयोग भगवान के लिए ही होता है, पर्पस ही है भगवान का, भगवान की सेवा करना। तो उसमें इंद्रिय तृप्ति भी भगवान की सेवा के अंतर्गत ही होता है। क्या आप जो प्रसाद लेते हैं उसमें जो स्वाद लेते हैं, तो क्या उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं आपसे? क्यों स्वाद लिया? रुष्ट होते हैं कि खुश हो जाते हैं कि इसने मेरा मैंने जो भोग लगाया और जो उच्चिष्ट हो गया और उस उच्चिष्ट को लिया, ये कितने सौभाग्य की बात है। इसका सौभाग्य खुल रहा है। भगवान खुश होते हैं या नाराज होते हैं हमसे? खुश होते हैं। ये प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, अब इसका लाइफ बेटर हो जाएगा। अच्छा, गुरु खुश होते हैं कि नहीं? भक्त लोग बैठ के प्रसाद ले रहे हैं तो गुरु देख के खुश होते हैं या दुखी होते हैं? सारा प्रसाद खत्म कर दिया, खा रहे हैं ये लोग बैठ के, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं। क्यों? ब्रज किशोर प्रभु खुश होते हैं? सीनियर डिवोटीज, गुरु, आप प्रसाद लेते हो बैठ के तो कि दुखी होते हैं? खुश गुरु होते जी हैं। यस, बोलिए। फिर से बताइए, फिर से बताइए अपना प्रश्न। मान लेते हैं सारे भक्त बैठ के मैं प्रसाद ले अभी रहे हैं, ज्वाइन किया। लाइन लगा के, और प्रसाद घटा दे रहे हैं, हाँ। बैठ के खा रहे हैं। तो कोई किसी को बैठ के खिलाते हैं हम तो खुश होते हैं हम कि दुखी होते हैं? अरे बहुत सारे लोग बाहर से आके प्रसाद खा लिए, सब खत्म हो रहा है हमारा काम, अब कौन लाएगा प्रसाद? मेहनत करना पड़ेगा, फंड रेजिंग करना पड़ेगा। खुश होते हैं कि हम दुखी होते हैं, ये बताइए। प्रभु जी, जैसे एज हम भक्त हैं, जैसे मान लीजिए भक्त हैं, तो भक्त के नाते हम अगर किसी व्यक्ति ने, कोई बाहर का व्यक्ति आया है हमारे मंदिर में पहली बार और उसने प्रसाद पाया है, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे कम से कम स्वीकृति तो मिली। हमें तो रोज प्रसाद मिलता ही है, महाप्रसाद भी मिलता ही है, ठीक है, तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसे स्वीकृति मिली है। हाँ, तो आप बोल रहे हैं हमें मिलता है, थोड़ा उनको भी मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, एक दिन उनको भी खिला ही देते थोड़ा बहुत, उनको कृपा कुछ मिल जाएगी। मेरा तो पॉइंट ये है कि हमें तो बहुत खुशी होती है कि अब उनका भाग्य खुल रहा है। गुरुजनों की बहुत खुशी हम्म। होती है कि अब उनका भाग्य खुल रहा है। भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, हमारे इंटरनल डिवोटीज प्रसाद लेते
ओके, तो हम वहां पे थे। हम इसको प्रसाद भोग नहीं कहते। आप प्रसाद ले रहे हो, खा रहे हो, उसमें टेस्ट कुछ मिल रहा है और बोल रहे टेस्ट ले रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं हायर टेस्ट। अब इस टेस्ट को लेके ये बाहर संसार के टेस्ट को नहीं लेंगे। ये इनका रास्ता खुल रहा है, इनका फॉर्च्यून ओपन हो रहा है, और इसको हम भोग नहीं कंसीडर करते। इसको हम सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसाद सेवा। क्या कहते हैं इसको आप? भक्त प्रसाद लेते तो क्या कहते हैं? बहुत खा रहा है ये, ऐसा कहते हैं हम इसको बोलते हैं प्रसाद सेवा कर रहे हैं। प्रसाद को सर्व करना भी प्रसाद सेवा कहते हैं, और प्रसाद को लेना भी क्या कहते हैं? प्रसाद सेवा कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ, ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, समझना आसान होगा इससे। ऐसे तो इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तु से जो संपर्क होता है उसमें कुछ ना कुछ तो आनंद आता ही है। वो आनंद भगवान को भी आनंद आता है जब हम उसको भगवान के कनेक्शन में करते हैं। तो इस तरह से ये सारी इंद्रियां एक्चुअली भगवान की सेवा के लिए प्रयोग होनी है। तो युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत करण प्रभु बोल रहे थे, तो वो इसी प्रकार का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति नहीं की जाएगी, की जाएगी, लेकिन वो भगवान की ओर से मिला हुआ प्रसाद को ग्रहण किया जाएगा, वो तृप्ति होगी, उस तरह की तृप्ति होगी, और उस तरह से इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, बहकती नहीं, है ना। मैगडी में आप इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो इंद्रियां बहक जाएंगी आपकी, बोलेंगे आज मैगडी, कल पिज्जा बर्गर, फिर यहाँ फिर वहां, ले चलो मेरे को यहाँ वहां। इंद्रियां आपको बोलेंगी, पुश करेंगी। और ये वाला आपने रास्ता चुना, तो ये इंद्रियां जो है, जो वेग है, कौन सा वेग? जीवा वेग। ये वेग रुक जाता है। अंतर है दोनों में। इससे रास्ते खुलते हैं, ओपन होता है, डोर्स ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य हमारा खुलता है और उससे भाग्य हमारा बंद होता है। भौतिक अवस्था भी खराब होती है उसमें। एक ही मात्र तरीका है भौतिक अवस्था इंप्रूव करने का, पता है क्या? भक्ति। कोई भी कार्य जिसमें भक्ति का कुछ भी लेश मात्र नहीं हो, वो कार्य डिस्ट्रक्शन का कार्य है। सिर्फ भक्ति का ही कुछ कार्य अगर उसमें ऐड हो जाता है, तो वही कार्य सुख सुविधा और संसार में भी अच्छी स्थिति प्रदान करने वाला है, और वही कार्य हमें भगवान के पास भी ले जाने वाला है। भक्ति के बिना कोई भी चीज एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं होती। भक्ति मतलब किसी न किसी के आगे थोड़ा सा आपको सरेंडर करना होगा, आपको गुरु स्वीकार करना होगा, भगवान को स्वीकार करना होगा, सबमिसिवनेस एक्सेप्ट करना होगा। तो ये फिर जो सरेंडर की भावना है, इसी ये भक्ति के भावना का प्राण है। भक्तेरा प्राण, क्या कहा गया है? भक्ति का प्राण है ये। षड विदा शरणागति भक्तेरा प्राण। सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है भक्ति में है, दूसरी जगह नहीं है। गुरु को स्वीकार करना, सीनियर डिवोटीज को आप स्वीकार कर रहे हैं, आचार्यों को स्वीकार कर रहे हैं अपने जीवन में, उनकी बातों को मान रहे हैं हम, तो हमारा फॉर्च्यून एक्चुअली ओपन हो रहा है, हमारे को कृपा प्राप्त हो रही है। बाकी जो भी कुछ भी, मतलब हम थोड़ा मान रहे हैं और बाकी दुनिया वाले भी बहुत थोड़ा बहुत मान लेते हैं, तो अभी उनके जीवन में कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। नहीं तो जो इस रास्ते को बिल्कुल मना कर दें, तो उनका स्थिति संसार में बहुत बुरा होने वाला है, और आगे भी बुरा होने वाला है। एक्चुअली उनके सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। तो इस बातों को बड़े बढ़िया से, गंभीरता से हमें समझना चाहिए। ये एकमात्र भक्ति का प्रोसेस है जो हर चीज को सक्सेसफुल बनाता है। कहीं भी आप जाइए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एग्जाम भी आप लिखते हैं तो आपको टीचर पे डिपेंड होना पड़ता है। एग्जाम लिखना आपका काम, एग्जाम को चेक करना, उसमें मार्क्स देना किसी और का काम। कोर्ट में हम जाते हैं, अपना केस को रखते हैं, वो हमारा काम, दलीलें देना आपका काम, जजमेंट कोई और करता है, जजमेंट देना उसका काम। हर जगह कृपा का प्रोसेस है। हम कितने भी क्वालिफाइड हैं, भौतिक दृष्टि से हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हैं, सक्सेस का रास्ता कृपा का ही रास्ता है। हाँ, अवश्य ही आपको अपने कर्तव्य, अपने उपाय, अपने कार्य करने ही पड़ेंगे। कृपा ऐसे भी बैठे बैठे से प्राप्त नहीं होगी। तो हमें अपने प्रयास करने हैं और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है। ये जो रास्ता है बड़े ही कठिनाई और बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। महाराज जी के शब्दों में मैंने बताया कि एक कछुआ कोई छोटे से छेद में जाके फंस जाए और समुद्र से ऊपर हमेशा रहे, बहुत ही विरल अवसर है।
तो आपको ये विरल अवसर पता नहीं क्यों कैसे प्राप्त हुआ है, जैसे भी प्राप्त हुआ है, भक्ति कहीं ना कहीं किया होगा आपने, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा अर्पित की होगी, जरूर कुछ ना कुछ भक्तों की सेवा कहीं ना कहीं की होगी, पहले के जन्मों में, इस जन्म में किया होगा। तो ये अवसर भगवान ने आपको दिया है। इस अवसर पे आगे बढ़ने का रास्ता है इंद्रिय तृप्ति नहीं, इस अवसर पे आगे बढ़ने का रास्ता है सेवा और कुछ शरणागति स्वीकार करना। इस रास्ते पे आगे बढ़ने का ये रास्ता है और तरीका है। तो इस रास्ते पे आपको इनवाइट कर रहा हूं मैं। पहले से हम चल रहे हैं, कुछ 10-12 साल से तो मैं चल रहा हूं, और मैंने देखा कि कोई चीज कमी तो नहीं पड़ी आज तक। प्रसाद मुझे कभी ना मिले, किसी टाइम का ऐसा हुआ नहीं। मैंने तो बहुत बार देखा इसको आजमा के, कि आज किसी को नहीं बोलूंगा, देखता हूँ प्रसाद कैसे मिलता है। देखा कि प्रसाद घर तक पहुंच के आया है, दरवाजा खुलवा के किसी ने दिया है। प्रभु ये कहीं भी था, प्रसाद थोड़ा था, मैं समझ नहीं आ रहा था किसको देना है, तो मुझे आप याद आ गए, और आप याद आ गए इसलिए मैं आपको दे दिया। तो मेरा प्रश्न है, मैं ही क्यों याद आया? कहीं और याद आ जाता, वो कहीं और दे देता। ये कौन याद दिलाया उसको? भगवत गीता के हिसाब से भगवान ही सबको याद दिलाते हैं और भुलाते हैं। जरूर उसको कुछ याद दिलाने का काम उस समय भगवान ने किया हुआ, तभी तो उसको पता चला इधर एक कस्टमर है, यही इसी को प्रसाद देना है। कैसे पता चला उसको? मैंने तो पक्का कर लिया था मेरे पास नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को नहीं बताऊंगा, देखता हूँ कैसे पहुंचता है आज। तो आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे फॉर्च्यून मोमेंट्स जरूर अनुभव किए होंगे, इसीलिए आप भक्ति में बने हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं डिस्पाइट सेवरल डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स। आप जरूर भक्ति कर रहे हैं, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा ही। आपके जीवन में भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार तो किए ही होंगे, और आपको जरूर कृपा तो प्राप्त हो ही रही होगी। इसके बिना तो ये संभव नहीं है कि कोई भक्ति में आगे बढ़ जाए। भगवान के कृपा के आधार पे ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवान भक्ति शक्ति देते हैं तो हम थोड़ा प्रचार कर पाते हैं। भक्ति का प्रोसेस ही है भगवान पे डिपेंड होना, गुरुजनों पे डिपेंड होना, और जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है उस व्यवस्था में डिपेंड होना। यही तो भक्ति का प्रोसेस है, कि अपना थोड़ा सा प्रयास और बाकी बहुत सारी कृपा, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस रास्ते पे बढ़ने का तरीका तो यही है कि हम भगवान की बातों पे विश्वास करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, ठीक से समझे बातों को, और भक्ति में सब कुछ है, इस पे पूरा पूरा विश्वास धीमे धीमे करके आगे बढ़ाएं। और ये एक दिन का काम नहीं है, काफी समय लगता है। कुछ लोग जल्दी कर पाते हैं, जिन्हों के भक्ति के कार्य जो ज्यादा पहले करके आए हैं तो जल्दी कर लेंगे। कुछ जो कम करके आए हैं तो अभी आगे करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें जितना अपना योगदान करेंगे वैसे वैसे भगवान उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि भगवान का कोई फॉर्मूला है। भगवान किसी को ज्यादा शक्ति दे देंगे, किसी को नहीं देंगे। मूड आ गया भगवान को, आज हम सौरभ सिंह प्रभु पे मैं आज बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों। आज मैं ज्यादा कृपा उन पे कर ही डालूंगा। आज मुझे विवेक प्रभु कैमरा ऑफ कर दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज इनका मैं कृपा काट ही दूंगा। ऐसे भगवान का कार्य नहीं चलता। भगवान का कार्य रेसिप्रोकल होता है। क्या फॉर्मूला क्या है भगवान का? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सब लोग मेरे ही रास्ते पे चल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक का ये है, आप मानो भगवान को, ना मानो, कितना ना मानो, भगवान का तो फॉर्मूला यही है कि सभी को मेरे रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है उनका। क्या फॉर्मूला है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कोई माने ना माने, जितना माने, कम माने, बेसी माने, ज्यादा माने, कैसा भी माने, रास्ता तो उन्हीं का बनाया हुआ, उसी रास्ते पे विवश होके सब कोई चलते ही है। उल्टा पुल्टा चलने से अच्छा है कि उनका जो रास्ता है उसी को स्वीकार किया जाए। कौन सा रास्ता है? ये भक्ति का रास्ता वो चाहते हैं। कौन सा रास्ता हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? कि हम इस भक्ति के रास्ते को अपना लें, और कितना अपना लें, धीरे धीरे करके पूर्णतया इसको अपना लें, ये वो चाहते हैं। यही उनकी हार्दिक इच्छा है, गुरुजनों की यही हार्दिक इच्छा है, आचार्यों की यही हार्दिक इच्छा है। आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे करके बातों को समझिए, गहराई में उतरिए, और इसमें आपका प्रयास बहुत ही आवश्यक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान का ये फॉर्मूला है कि हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान हमारे साथ करेंगे।
हम चाहते हैं कि थोड़ा ही हमें कृपा चाहिए तो थोड़ा ही देंगे। एक भक्त थे, कुछ समय पहले मुझे मिले, तो उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो वो एक शादी में गए। शादी में गए तो वहाँ डिस्को डांस चल रहा था, वहाँ बॉलीवुड के गीत बज रहे थे, तो वो नाचना चाह रहे थे, क्योंकि पहले भी नाचते आए, आदत थी, बुरी आदत लगी हुई थी, संसार के नाच में नाचने के लिए आदत लगी हुई है। तो वो नाचना चाह रहे थे, नाचना चाहे तो उनके पैर आगे बढ़े ही ना, वो मजा उनको आए ही ना उस तरह के म्यूजिक में। तो वो बाद में आके बड़े ही गहन चिंतन में पड़ गए, क्या मैंने ऐसे कर दिया कि मुझे मजा नहीं आ रहा है संसार में, मैं मजा करना चाह रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तो उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और सोच के इस निष्कर्ष पे पहुंचे, जब से मैं 16 माला करने लगा हूं तब से मेरा संसार के प्रति थोड़ा रुचि लग रहा है घटता जा रहा है। मैं अब संसार में मजे करने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ। कहीं ये पूरी तरह से मैं अक्षम ना हो जाऊं, पूरी तरह से मैं बर्बाद ना हो जाऊं इन हरे कृष्णा वालों के चक्कर में। क्या है कि ये 16 माला करने से दिक्कत आ रही है। ये उन्होंने निश्चय किया 8 माला करूंगा जिससे बैलेंस बना रहे। 8 माला करूंगा तो ठीक रहेगा, 8 माला से थोड़ा भगवान की ओर भी बढ़ूंगा और 8 माला से थोड़ा संसार में भी मजे लेने में सुविधा बनी रहेगी, तो ठीक रहेगा ये प्रोग्राम। और उन्होंने ये निश्चय किया। तो भगवान क्या निश्चय करेंगे ये बताइए। जब उन्होंने ये निश्चय किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना जितना मैं भगवान की ओर आगे बढ़ूंगा, सरेंडर करूंगा, तो भगवान भी वैसा सरेंडर करेंगे। तो उन्होंने पीछे हटा लिया, खींच लिया थोड़ा, तो भगवान क्या करेंगे ये बताइए। वो भी थोड़ा सा खींच लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हीं की इच्छा है कि ज्यादा भी मजा ना आए भक्ति में। भक्ति में ज्यादा मजा आएगा तो संसार में थोड़ा मजा खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, थोड़ा मजा बनाए रखने के लिए थोड़ा कम भक्ति करो, कम वक्त दो भक्ति में, है ना। और थोड़ा कम वक्त बन जाओ, रैस्कल, है ना। प्रभुपाद जी इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शब्द है, बार बार इस्तेमाल करेंगे, रैस्कल। सब सोचते हुए समझते हुए हम मूर्खता पूर्वक कार्य करते हैं, रैस्कलडम लगा ही देते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने का काम वो सोचते हैं इतना भी क्या जरूरत है, थोड़ा कम भी कर लेंगे तो चलेगा। तो थोड़ा अंदर हमारे रैस्कलडम है, क्या करें, संसार में पुरानी आदत लगी हुई है, क्या करें। और बैड हैबिट से परेशान हैं हम, नहीं तो हम युक्त वैराग्य कर लेते, गोस्वामी बन जाते। क्या करें, अब गोस्वामी है नहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हम। अब जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्या करे, चल रहा है संसार हमारा। अब आप डिसीजन आपके हाथ में है, आपका संसार आपको कब तक चलाना है। एक जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, कितना फॉर्च्यून खोलना है, कितना फॉर्च्यून बंद रखना है, कौन ये डिसाइड करेगा। ये मैं नहीं करूंगा, ये भगवान नहीं करेंगे। भगवान सारी सुविधाएं अवसर उपलब्ध कराएंगे जरूर, लेकिन निर्णय तो जीवात्मा को ही करना है, चॉइस तो जीवात्मा के पास ही है। वो गुरु आपके लिए नहीं कर दे सकते, वो आपके परिवार वाले नहीं करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। वो आपको स्वयं ही करना होता है, डिसीजन लेना होता है, कन्विंस होना होता है। बाकी सारी सुविधाएं तो भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, एनी टाइम एनी वेयर। भगवान के लिए कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ कर सकते, नोएडा में ही वो व्यवस्था आपको करेंगे, कहीं और नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में करेंगे, मार्केट में नहीं कर सकते, घर में कर सकते, वो आपके अपनों के बीच में कर सकते हैं, परायों के बीच में नहीं कर सकते। भगवान के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। भगवान कहीं भी सारी व्यवस्था हमारे लिए कर सकते हैं। और जितना हम भक्ति के लिए ओपन हो जाएं, उतना भगवान हमारे लिए ओपन होते चले जाते हैं और हमारा पूरी तरह से भाग्य का उदय होता है। और ये इतना भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। कितने बार आसानी से अगर प्राप्त हो गया है, हम उसको खो देते हैं, सोचते हैं आसानी से मिल गया, खो जाएंगे। भगवान गायब हो जाते हैं, हमारे पास से क्या गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि राधा रानी के पास से भी गायब हो जाते हैं। ये तो ऐसे भगवान हैं, ऐसा आनंद देते हैं और फिर गायब हो जाएंगे, रोते हैं लोग। भगवान ऐसे ही है, मिल जाए तो फिर हल्के में ले लेते हैं हम, कभी कभी तो गायब हो जाएंगे, निकल जाएंगे। थोड़ा कृपा प्राप्त हो रहा है, हम उसको हल्का करेंगे, गायब हो जाएंगे। तो बातों को समझिए, अपने जो भाग्य है उसको समझिए कि बड़े ही भाग्य से कहाँ पहुंच गए आप, पता नहीं। राधा गोविंद देव के चरणों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे ये कार्य संभव हुआ है, भगवान जाने कैसे हुआ है। जैसे भी हुआ है, पहचानिए अपने अच्छे भाग्य को और आगे बढ़िए।
इसमें कोई कोई मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अवश्य ही कठिनाइयाँ जरूर मिलेंगी, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा। कठिनाइयाँ तो जरूर प्राप्त होंगी, लेकिन कठिनाइयों के ऊपर जाने की व्यवस्था भी भगवान स्वयं ही करेंगे, ये भी बात आपको समझना ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगभग मैंने 1 घंटे का समय आपका लिया है, आपने दिया इस समय को आपको, और आपने कैमरा ऑन करके मेरे, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, जैसा भी लग रहा हूँ, आपने देखने और टॉलरेट करने का जो कार्य किया है। आप बड़े ही उदार हृदय वाले हैं। कुछ लोगों ने कैमरा बंद कर दिया, शायद वो समझ गया कि टाइम से ही बंद कर दे, ज्यादा उदार हृदय भी होना ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो भी आपने कृपा की है मुझ पे, आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है। अगर कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, यथासंभव मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि थोड़ा ऐसे ही बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, या बात ये थी तो वो थोड़ा शायद सही नहीं था, आप कुछ बताएंगे तो मेरे पे बड़ी कृपा होगी आपकी, कि मैं कुछ और सीखने समझने का अवसर प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। सुब्रत प्रभु, आप कुछ हैंड रेज करके कहना चाहते हैं, कहिए। प्रभु घर से कहते हैं कि भक्ति करना है तो घर में ही सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। हाँ, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, तो इनकी ही सेवा करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो इसी से हो जाएगा सब कुछ। तो हमको भगवान की अलग से सेवा करने का क्या जरूरत, आपको सेवा करने का क्या जरूरत, घर में रहो। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। तो कोई कहा है कि माँ बाप का आशीर्वाद मत लो, भगवान का सिर्फ आशीर्वाद लेने का मतलब, और भक्तों का आशीर्वाद मत लो, और जो समाज में और लोग हैं बड़े हैं उनका आशीर्वाद मत लो, और कोई कहा है आपको कि माँ बाप का भी आशीर्वाद नहीं लेना है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना है तो माँ बाप का आशीर्वाद उसमें काट देगा आपका भगवान का आशीर्वाद, कोई कहा है ऐसा क्या? मेरा प्रश्न है का थोड़ा सा उत्तर आप दे दीजिए प्लीज, कि हमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हमें बर्बाद कर देगा। नहीं। नहीं कहा है? ओके, बहुत अच्छा आपने बताया कि माँ बाप का आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या किसी ने कहा है कि पड़ोसियों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? नहीं, अच्छा, ये भी किसी ने नहीं कहा। और क्या किसी ने कहा है कि आपके रिलेटिव्स हैं उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? अभी नहीं कहा है। अच्छा, ये भी किसी ने नहीं कहा। और क्या किसी ने कहा है कि ऑफिस में भी कुछ लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके आशीर्वाद की हमें कोई जरूरत नहीं है? ऐसा भी नहीं कहा है। अरे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कि भगवान का आशीर्वाद लेने का मतलब बाकी लोगों से कट जाना, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो बात ये है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो माँ बाप की सेवा उसमें सबसे ज्यादा होती है। एक भक्त थे पुंडलीक, माँ बाप वैष्णव थे, माँ बाप की सेवा के लिए भगवान को बोला थोड़ा खड़े रहेंगे आप तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर आप खड़े रहिए भगवान, थोड़ा आपके ही भक्त हैं, आपके मेरे माँ बाप अभी बने हैं, मैं उनकी थोड़ी सेवा कर रहा हूँ, तो ठीक रहेगा क्या आप थोड़ी देर खड़े रहिए, वेट कर लीजिए। भगवान बड़े प्रेम से खड़े रहे, ही लाइक इट। माँ बाप की सेवा करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी माँ बाप की सेवा कर रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले आप कृपया करके माँ बाप की सेवा करते रहिए, जब वो चले जाएंगे फिर आप आ जाइएगा मेरे सेवा में पूरी तरह से। माँ बाप की सेवा तब तक के लिए मेरी ही सेवा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला अपने माँ बाप के चक्कर में मत रहिएगा, बाहर से दिखाइए कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अंदर से मेरी सेवा में संलग्न रहिए और निकल जाइए, जब समय आए तो निकल जाइए। तो क्या गड़बड़ किया? वो तो दोनों केस में चैतन्य महाप्रभु हो या फिर भगवान श्री कृष्ण है, दोनों केस में तो बोल रहे हैं माँ बाप भक्त हैं तो भी बोल रहे सेवा करो, और नहीं भक्त हैं तो भी बोल रहे सेवा करो, लेकिन अंदर से कुछ और भी करने के लिए कह रहे हैं। ये इस बात को आपको समझना है, भक्तों के सेवा करने के लिए भी बोल रहे भगवान, और भक्तों की भी सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। अब भक्तों के साथ भी थोड़ा रहना है, थोड़ा वो उनके साथ अच्छे डीलिंग्स रखने हैं, और अंदर से भगवान की सेवा करते जानी है। उस समय के लिए तैयार होना है जब आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में आ जाएं, और फिर उनको भगवान की सेवा के लिए प्रेरणा दे पाए।
प्रॉब्लम इससे है कि हम प्रेरणा देने में सक्षम नहीं है अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को, अपने ऑफिस वाले, आसपास के लोगों को। तो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि भगवान की सेवा मत करो, और आप भी कम शक्तिशाली हैं भक्ति में, तो आप भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कहीं भगवान ने नहीं बोला कि और लोगों की सेवा मत करो, कहीं ऐसा नहीं है। आप देखेंगे शास्त्रों में, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे उदाहरणों में देखेंगे, ऐसा भगवान ने कहीं कहा ही नहीं कि माँ बाप की आप सेवा मत करो, और जो समाज में लोग हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। वो गटर में जाने लायक हैं, उनको धक्का मार के गटर में भेज दो। कहीं ऐसा रिजेक्शन का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं भगवान ने। हाँ, अंदर से मुझे ज्यादा एक्सेप्ट करो, ये जरूर बताया है। उनको रिजेक्ट मत करो, समय आएगा तो उनको भी और थोड़ा भक्ति देने का कुछ कार्य मैं करूंगा, आप करेंगे, किसी न किसी के माध्यम से कराएंगे, लेकिन उनको फेवरेबल बने रहने दो ना। खराब क्यों कर रहे हो आप? हम्म? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो कि वो खराब हो जाए, भगवान को ही उल्टा समझने लगे आपके व्यवहार से? बिकम मैच्योर, थोड़े बुद्धि से काम लो। भगवान ने ऐसा कोई कहीं नहीं बोला। आप भगवान के होने जा रहे हो तो वो भगवान के नहीं है क्या? वो भी तो भगवान के ही है, तो आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो उनको? आपके अपने माता पिता को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? वो भी तो भगवान के ही है। हाँ, इस समय आप भगवान के लिए उनको प्रेरणा देने में आपको कठिनाई हो रही, उस कठिनाई के कारण आप सोच रहे हो कि ये बेकार लोग। इतने दिन से आपके इतनी भलाई किया उन्होंने, तब तो अच्छे लोग थे वो, अभी तुरंत खराब हो गए आपके लिए। पहले भगवान ने ही उनको आपकी सेवा में लगाया तो अच्छे थे वो, अभी आप भगवान की सेवा में आ गए तो उनको बोले कि खराब लोग हैं। बड़ा अजीब बात है, कैसे हो गए वो खराब लोग? इतना आपको सेवा करने लायक बनाया, बुद्धि शक्ति दिया, बड़ा कर दिया, भगवान की सेवा आप करने लग गए तो वो बेकार हो गए? ऐसा नहीं। ऐसा हाँ नहीं है। वो हाँ, वो डायरेक्टली नहीं समझ रहे कि भगवान की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है और कितना फायदेमंद है। तो इनडायरेक्टली समझाओ ना, थोड़ा सा प्रसाद वरसाद दे दो, थोड़ा कभी भी फेस्टिवल में आप लेके आ जाओ उनको, थोड़ा थोड़ा ऐसा अवसर दो, थोड़ा आप भी फेवरेबल वे में व्यवहार करो, थोड़ा टॉलरेट करना सीखो। कभी नेगेटिव बोल दे तो टॉलरेट करो। कितना आपने नेगेटिव बोला, वो कितना टॉलरेट किए होंगे उन्होंने, कितना हमारा हमने बचपन में हमने कितना गंदा किया, उसने कितना सफाई किया। अभी आप बड़े हो गए तो थोड़ा उनका टॉलरेट नहीं कर सकते? तो थोड़ा कहते हैं टॉलरेट। कि आप दूर रहते हो हमारे से, क्यों अभी इतना दूर रहते हो, क्या इतना थोड़ा? दूर रहते हो घर से, घर में नहीं रहते तो हो। थोड़ा बात कर लिया करो, थोड़ा कभी कभी घर चले जाया करो आप। थोड़े कह रहे हैं कि आप यहीं बैठे रहो। कोई कहता है, कोई भी माता पिता मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कहते कि मेरे पास बैठे रहो, कहीं मत जाओ, कोई काम मत करो। कोई भी माता पिता ऐसा कहते होंगे? आप में से मैं प्रश्न पूछता हूँ। बल्कि माता पिता तो कहते हैं, जाओ काम करो भाई, बड़े हो गए हो, कुछ करो। कोई भी ऐसा बोलते होंगे आपके यहाँ? बताइए, ब्रज किशोर प्रभु, आप बोलने वाले थे, माता पिता बोलते यस। हैं बैठो? नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि जब घर जाता हूँ ना तो छुट्टी वाला पूछते हैं कितने दिन आए हो, तो कब जाओगे ये पूछते हैं। ले भाई, हाँ हाँ, ये अपने काम में मन लगा। बोलते काम तो पे जाओ, बोलते हैं। तो आप ही इतना क्यों कर दे रहे हो कि वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे से पूछते नहीं हो, कुछ बताते नहीं हो, कभी नहीं आते हो? जाया करो ना कभी कभी, एक दो दिन जाके आ जाओ, थोड़ा बहुत बीच बीच में बात कर लिया करो, क्या हो जाएगा? वो थोड़े ही बोल रहे हैं हमेशा मेरे फोन पे लगे रहो, मेरे साथ लगे रहो, कोई नहीं बोलता ऐसा। पता नहीं कहाँ से हम सोच रहे हैं कि हमेशा वो ऐसा ही बोल रहे हैं। हम ही जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं कि वो ज्यादा ही चाहते हैं। ज्यादा नहीं चाहते, थोड़ा बहुत चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो अच्छे से डील करो आप, बैलेंस करो डीलिंग्स को, थोड़ा समझदारी बढ़ाओ आप। और इस तरह से उनके भी पुण्य को उदय कराओ, फेवरेबल बनाओ उनको भक्ति के लिए। अच्छा व्यवहार करोगे तो व्यवहार वो फेवरेबल हो जाएंगे धीरे धीरे, कि जब से भक्ति में गया है अब और भी मुझे प्रणाम करता है, और सम्मान करता है, हमारा और ध्यान रखता है, और हमें भी भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता है, और पैसे भी देता है, और जिम्मेदारी भी हमारा लेता है। कितने अच्छा है, कितना अच्छा है। और ब्रह्मचारी बन जाओगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? ब्रह्मचारी बन जाएंगे, बड़े बड़े गर्व करेंगे। हम ब्रह्मचारी बन गए तो माता पिता दुखित हो रही है हमसे, खुश होते हैं। मैं घर जाता हूँ तो अपने दोस्तों को ले ला के मिलाते हैं, परिवार वालों को ला के मिलाते हैं, ये देखिए हमारा बेटा साधु हो गया है। कुछ प्रवचन चाहिए तो बताइए, कुछ अच्छी बातें सीखनी है तो बताइए, बहुत कुछ जानता ही है आजकल। खुश होते हैं। शुरू में आप पे डाउट करेंगे, अरे यही हमारे साथ रहता था, पता नहीं अपना काम ठीक ठाक, काम धंधे ठीक से नहीं कर पाता था, हमेशा जैसे तैसे रहता था, और अभी ये चला साधु बनने। साधु बनना इतना आसान थोड़ी है, सही समझते वो।
हम बहुत बच्चे हैं, साधु बनना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन आप बन जाओगे। साधु संगति करोगे तो आप भी साधु बन जाओगे। सत्संग करोगे, गुरु महाराज का संग करोगे, प्रभुपाद जी का संग करोगे, लेक्चर सुनोगे, ध्यान से चीजों को समझोगे, भगवान को समझोगे, तो आप भी ऐसे बन जाओगे। क्या इसमें दिक्कत है? फिर आपको ही प्रणाम करेंगे और बोलेंगे कि हमें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करो। दुनिया आपको बोलेगी कि आप स्वीकार करो हमें, हमें थोड़ा थोड़ा हमें भी भक्ति करवा दो भाई। मैं अभी घर गया था। घर गया तो कभी बहुत सारे रिलेटिव्स के यहाँ नहीं गया था, तो बोल रहे, उनके घर गया तो बोल रहे, राम जी आए हैं, अंगना सजाऊंगी, ये सब जो गीत नहीं चल रहे, ऐसे गीत गाने लगे मेरे को देख देख के लोग, बड़े खुश हो रहे थे। और जितना पैसा इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि इतने दिनों से हमने कुछ पैसा इकट्ठा कर रखा है, सारा मेरे को डोनेशन दे दिया। 3 दिन में 26,000 रुपए मेरे को प्राप्त हुए। सब इकट्ठा करके रखे थे और सब ने अपने पैसे दे दिए, और बोले हमें भी कभी कभी वृंदावन बुलाया करो, थोड़ा हम पे भी ध्यान दिया करो, थोड़ा हम पे भी कृपा करो, हम तो भाई संसारी लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, हमें आप तो बहुत महान हो। तो 2 दिन में ऐसा नहीं होगा, बात ये भी है ना। आपके अंदर भी वैसी क्वालिटीज आनी चाहिए, आप भी डेवलप होने चाहिए। संशय, अपना संशय आप छोड़ोगे तब तो दूसरे संशय करना आप पे बंद करेंगे। आपके पास ही बहुत सारे संशय हैं, भगवान को क्या करूं, आगे बढ़ूं कि पीछे हटूं, कितना कितना भक्ति करूं, कितना ना करूं, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। इतने संशय हमारे पास ही है, तो वो क्या करेंगे? वो भी संशय ही करेंगे आप पे। आप ही को अपने आप पे संशय है, भगवान पे संशय है, तो उनको क्या होगा? आपसे संशय ही तो होगा। तो आप संशय आत्मा विनश्यति वाले रास्ते पे हो, तो भगवान थोड़े ये चाहते हैं, वो तो चाहते हैं आप उस रास्ते पे जाओ, सर्वधर्मान, सारे संशयों को छोड़ दो, डरो मत, उस रास्ते पे जाओ, सारा चीज ओपन हो जाएगा। ओके, ये भगवान का कहना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत हो एक्सटर्नली, बट मेन प्रॉब्लम अंदर है, ये वाली बात है। ठीक है, ओके। ऐसा रामभद्र प्रभु भी बताते जो मैं कहानी बता रहा हूँ वैसे ही वो भी बता रहे। पहले बोलते थे भाग गया लड़का मेरा। बाद में बोलते आपके चरण कब आएंगे, हमारे घर में अपने चरणों को तो डालिए। उन्हीं का घर है, बोल रहे हैं अपने घर में, हमारे घर में अपने चरणों को डालिए। तो ऐसा होता है, इट वर्क्स लाइक दिस। इसी सुंदर गोपाल प्रभु भी बताते, पहले पिताजी लड़ाई किए, बोले क्या कर रहे हैं ये सब, क्या है। अभी पिताजी आ रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी थोड़ा प्रचार कर लीजिए, आप इतने जगह प्रचार करते हैं, इतने लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हमारा भी थोड़ा उद्धार कर दीजिए। सब उल्टा हो जाता है ना, लाइक दैट। तो टेक अ गुड गाइडेंस एंड गो ऑन दिस पाथ, एंड भगवान की बातों में विश्वास करो आप, एंड डेफिनेटली योर फॉर्च्यून इज ओपनिंग अप। आप बहुत फॉर्चुनेट बनने वाले हो अगर कर पाए तो। बात यह है कि हम संशय में फंस जाते हैं, बात यही प्रॉब्लम। अधिकतर भक्तों को मैंने देखा अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं जा पाते। लॉन्ग टाइम जाना आसान काम भी नहीं है, और अच्छी शुरुआत करना भी आसान काम नहीं। तो अच्छी शुरुआत भी करो, अच्छा चलो भी, और एंड तक जाओ, जीवन के एंड तक जाओ। अगर आप ब्रह्मचारी बने, 50% काम तो ऐसे ही हो गया ब्रह्मचारी बन जाने से, और ब्रह्मचारी बने रहने से बाकी 50% काम हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो। बने रहना भी आसान काम नहीं है, बहुत टेस्ट एंड ट्रिबुलेशन आएंगे। वही सक्सीड कर पाएंगे जो भगवान के बातों में विश्वास पक्का रखते हैं, वही सक्सीड कर पाते हैं इस रास्ते पे। उन्हीं का फॉर्च्यून ऐसा होता है कि इस्कॉन में आए और इस्कॉन में ही जाएं। बहुत कम भक्त ऐसे होंगे जो इस्कॉन में आए लेकिन इस्कॉन में ही गए यहाँ से, ना। ऐसे कुछ ही भक्त आप रिसेंट एग्जांपल्स देखेंगे जो इस्कॉन में आए और इस्कॉन में ही शरीर को छोड़ा। बहुत कम ऐसा होता है, कुछ लोग फिर इधर उधर हो ही जाते हैं, अधिकतर लोग हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसी कृपा प्राप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आशा है कि मैं कुछ सेवा आपकी कर पाया, और आगे जब भी सेवा का अवसर हो तो मैं करने का प्रयास करूंगा यथासंभव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी ने व्हाट इज गुड फॉर्च्यून इसके बारे में बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन और लेक्चर में दिया।
रियलाइज्ड नॉलेज है प्रभु जी ने शेयर किया। सो प्रभु जी का हम 3 बार हरि बोल बोल के आज की कक्षा के लिए धन्यवाद करेंगे। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे बोल। और आप हरे सभी भक्तों सॉरी नहीं नहीं बोलिए, थैंक यू। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो अपना वेबकैम है वो ऑन करके रखिए। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो इसका मतलब यही मान लिया जाएगा कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी भी बोल रहे हैं कैमरा ऑन करने के लिए, या पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ऑनलाइन इसको इसीलिए रखा है कि डिवोटीज के लिए फ्राइडे मॉर्निंग आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को सबसे पहले 6:30 ज्वाइन करिए। अगर आप क्लासेस लेट ज्वाइन करेंगे तो फायदा नहीं है। स्पीकर के वक्ता के आने से पहले जो श्रोता है उनको प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है प्रॉपर जो टाइम दिया है उस टाइम पे ज्वाइन करें, बिकॉज बीएसएस जो क्लासेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है। जितनी भी हम क्लासेस लेते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये बीएसएस क्लासेस। सो इससे हमारा एटीट्यूड पता चलता है कि हम एस्पिरेंट्स जिसके लिए एस्पायर कर रहे हैं उसके लिए हम कितना डेडिकेटेड हैं। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है बिफोर टाइम ज्वाइन करिए और अपना कैमरा है वो ऑन रखिए। और इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को इस तरह से सेव करके रखिए कि आपको अदर कोई एक्टिविटी ना करनी पड़े। या तो इस समय से पहले कर लीजिए या समय के बाद में करिए। और सभी डिवोटीज प्रॉपरली नोट्स बनाइए और जो रिकॉर्डिंग्स है वो शेयर कर दी जाती है तो इन लेक्चर्स को वापस सुनिए, बिकॉज एक बार सुनने से हमें स्मरण में नहीं आएगा। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि इसको वापस सुनिए और नेक्स्ट टाइम से आपको जो की क्लासेस के असाइनमेंट है वो भी दिए जाएंगे जिससे कि और हम चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। छात्र कृपा